नशा चाहे ताकत का हो, चाहे पैसे का हो, चाहे ड्रग्स का हो, अंजाम हमेशा इसका तबाही और बर्बादी पर ही होता है। हम अपने इर्द गिर्द अगर देखें तो ये कोई डोमेस्टिक वायलेंस कोई नई बात नहीं है। अगर ग्लोबल स्टेटिस्टिक्स देखें तो 30% जो है ख़वातीन पे तशद्दुद होता है ग्लोबली, यानी कि हर 3 में से एक औरत तशद्दुद का शिकार है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान के स्टेटिस्टिक्स देखें तो वो काफ़ी दिल दहला देने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू अ स्टडी, पाकिस्तान में 80 से 90% ख़वातीन एक शादी में घरेलू तशद्दुद का शिकार होती हैं, और जिसमें से सिर्फ 22% ख़वातीन हैं या किसी से मदद मांगती हैं। हमें ऐसा लगता था कि जैसे सोसाइटी प्रोग्रेस करेगी, तालीम आम होगी, लोगों में ज़्यादा शऊर आएगा तो शायद ये हालात चेंज हों। क्या वजह है कि ऐसा नहीं होता? जिस तरह हर प्रॉब्लम के साथ कोई ना कोई इसका सोल्यूशन होता है, ये भी कोई ऐसा ठीक है डीप रूटेड प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसा प्रॉब्लम नहीं जिसका कोई क्योर ना हो। देयर आर फ्यू थिंग्स, अगर हम उनको कंसिडर करें तो घरेलू तशद्दुद के वाक़यात में काफ़ी कमी आ सकती है। सबसे पहली चीज़ ये कि प्लीज़ शादी को हम अपनी ज़िंदगी का सोल पर्पज़ ना समझें। ये ज़िंदगी का एक पार्ट ऑफ लाइफ ज़रूर है, लेकिन ये वाहिद गोल या पर्पज़ ऑफ लाइफ नहीं होना चाहिए। सैडली हमारे ख़ानदानों में आमतौर पे हमें लगता है कि ज़िंदगी का सबसे अल्टीमेट गोल ही है कि हम अपने बेटे या बेटी की शादी कर दें। चाहे आपकी बेटी ने या बेटे ने PhD कर ली है, या वो बहुत बेहतरीन साइंटिस्ट है, या अपनी बहुत एक्सेल कर रहा है करियर में, बहुत अच्छा इंसान है, कामयाब इंसान है, मगर उसकी शादी नहीं हुई भी तो हमारे हिसाब से उसकी ज़िंदगी में जो है वो बहुत बड़ा खला मौजूद है और वो सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स पे नहीं उतरता। दूसरी बात ये कि अगर आपने अपने बेटी को ब्याया है किसी फैमिली में तो प्लीज़ उसको लावारिस ना छोड़िए, खबरगिरी करते रहें। हमारे आमतौर पे बताया जाता है कि अगर तुम्हारी शादी हो रही है तो वहाँ से जनाजा ही उठेगा। ये साइकोलॉजिकली बहुत बर्डनिंग होता है फॉर एनी पर्सन कि उसको ये पता हो कि अब मैं इस रिश्ते से वापस नहीं जा सकता, या मैं जिन हालात में हूँ अब यही हालात मेरे लिए लिख दिए गए हैं। तो व्हाट इम्पॉर्टेंट इज़ कि आप अपने बच्चों को एक कॉन्फिडेंस दे के रखें कि तुम्हारी शादी हुई है, ज़रूर हुई है, अगर इन केस कोई प्रॉब्लम होता है तो हमारे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हुए हैं। अपने दामाद को भी अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाएं। गोल हमारा ये होना चाहिए कि इस शादी में बच्चे खुश रहें। अगर उनको कहीं भी मदद की ज़रूरत है तो हम मदद करें, ना कि हम बस ब्याह के उस तरफ से आंखें बंद कर लें। देखिए, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। किसी भी शख्स को अगर एहसास होता है कि उसका पीछे कोई नहीं है तो वो कमज़ोर महसूस करता है, और अगर किसी भी शख्स को एहसास होता है कि मेरे रिश्ते में जो दूसरा पार्टनर है उसका कोई वाली वारिस नहीं है, उसको कोई देखने वाला नहीं है, तो वो ऐसे रिश्तों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं और उनका फ़ायदा उठाते हैं। तो दिस इज़ नेचुरल। तो प्लीज़ अपने बच्चों को, स्पेशली अपनी बेटियों के लिए अपने घर के दरवाजे बंद ना करें, एंड बी देयर फॉर देम। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम बेटियों को तो पूरी ज़िंदगी जब तक उनकी शादियां नहीं होती हम उनको शादियों के लिए प्रिपेयर करते रहते हैं। हम उन्हें हर वक्त बताते हैं कि ये चीज़ सीख लो, ससुराल में काम आएगी, इस तरह बात करो, इस तरह नहीं करो, कल को सास तुम्हारी क्या कहेगी। हम सारी ज़िंदगी उनको शादी के लिए प्रिपेयर करते हैं। ऑन दी अदर हैंड, हम बेटों से इस टॉपिक पे बात ही नहीं करते। बेटे आमतौर पे अपनी माओ से बहुत क्लोज होते हैं और उनके बिहेवियर में बहुत सारी वो चीज़ें झलकती हैं जो उनकी माँ ने उनको हमेशा सिखाया होता है, जिस तरह कंडीशन किया होता है। बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बेटों की तरबियत भी एक अच्छा शौहर बनने के लिए करें। ना सिर्फ हम अपनी बेटियों की तरबियत पर तवज्जो दें, हम उतनी ही तवज्जो अपने बेटों की तरबियत पर भी दें, क्योंकि किसी भी शादी में अगर किसी भी किस्म का तशद्दुद हो रहा है तो वहाँ कोई ना कोई पीछे मुहर्रकात होते हैं, कोई ना कोई ऐसी वजूहात होती हैं जिनकी वजह से हाथ उठ रहा होता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि हमेशा मर्द गलत होते हैं, बहुत दफ़ा मर्द उस तरफ पुश किया जाता है, उसकी वो वहाँ तक उसकी बर्दाश्त को स्ट्रेच किया जाता है कि फिर उसका हाथ उठता है। क्यों? क्योंकि उस तरफ उसको ट्रेनिंग ही नहीं है, उसको डिफ़िकल्ट सिचुएशन को हैंडल करना नहीं आता। सो एंगर टेक्स ओवर हिम और उसको वाहिद हल ये नज़र आता है कि मैं हाथ उठाऊंगा तो आगे जो है वो मामला मेरे कंट्रोल में आ जाएंगे। अगर हम उन बच्चों को समझाएं कि शादी कितना सीक्रेट इंस्टीट्यूशन है, ये कितना एक ऐसा रिश्ता है जो कि बहुत खूबसूरत है और दोनों को मिलकर इसके लिए काम करना होगा, तो बच्चे भी अपनी शादी को चलाने के लिए मेहनत करेंगे इक्वल। एक और पॉइंट ये है कि हम एज ए सोसाइटी भी शादी के तकद्दुस को उस तरह से सेलिब्रेट नहीं करते, या हम उस तरह से हम अंडरस्टैंड नहीं करते। कोई शौहर अगर बीवी का बहुत ख्याल रखता है, अपनी बीवी को प्रायोरिटी देता है, तो हम उसको लेबल करते हैं जोरू का गुलाम है। हम उन लड़कों का आमतौर पर मजाक उड़ाते हैं जो अपनी बीवियों को तरजीह देते हैं या उनसे मशवरा करते हैं। इसी तरह हम औरतों को कहते हैं, अगर वो औरतें अगर अपने हस्बैंड से हर बात की परमिशन लें तो हम ये कहते हैं कि तुम अब हर बात अपने शौहर से पूछोगी, तुम्हारी इंडिपेंडेंस कहाँ है। वी डू नॉट रियलाइज कि अगर एक कपल खुश होगा और ये
ख़ानदान अगर खुशहाल है या आपस में एक दूसरे के साथ खुश हैं, तो ये दे कैन कॉन्ट्रीब्यूट पॉजिटिवली इन अ सोसाइटी। हमारे पास बड़े डिस्टेस्टफुल बैड जोक्स होते हैं ऑन मैरिज, हम उस तरह मोहब्बत को सेलिब्रेट नहीं करते या अप्रिशिएट नहीं करते मियाँ बीवी की, जिस तरह हम बाकी मोहब्बत को जो है सेलिब्रेट और अप्रिशिएट करते हैं। बहुत ज़रूरत है कि एज ए सोसाइटी हम इस रिश्ते के तकद्दुस को पहचानें, और मियाँ बीवी अगर एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं या मियाँ बीवी को अगर एक दूसरे का ख्याल करते हैं, तो रादर देन हम उनको मॉक करें, उनका मजाक उड़ाएं, हम इस चीज़ को अप्रिशिएट करें। सामने बहुत से ऐसे कवानीन हैं जो वायलेंस के अगेंस्ट हैं। वी नीड टू एजुकेट आवर गर्ल्स, वी नीड टू एजुकेट आवर बॉयज़ ऑल्सो कि भाई अगर तुम ये काम करोगे तो उसके रिपरकशंस ये हैं, अगर तुम इस तरह से बीवी पे तशद्दुद करोगे, हाथ उठाओगे, तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। इसी तरह लॉस का इम्प्लीमेंट होना बहुत ज़रूरी है। कोई इंसान कितना भी बड़ा बदमाश हो, क्या चाहे उसकी तरबियत हुई है या नहीं हुई भी, लेकिन अगर उसको ये पता होगा कि अगर मैं ये गलत काम कर रहा हूँ, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, तो वो कई दफ़ा सोचेगा। अगर उसको पता होगा मैं अगर तशद्दुद करता हूँ या मैं मारता पीटता हूँ, या कोई औरत को अगर पता है कि अगर मैं कोई गलत काम करूँगी, इस तरह से मुझे उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, तो यकीनन अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल में रखेगा।